मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह से नोटिस शायद आप लोगों को भी देखने को मिल रही होगी। बहुत सारे टैक्स पेयर को इस तरह से नोटिस भेजी जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा। कुछ टैक्स पेयर ने फ्रेंड यहाँ पे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा है, सर इस तरह से हमको नोटिस रिसीव हो रही है, अब इस केस में क्या हम रिप्लाई करें, क्या हमको लेट फी भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जिस तरह से नोटिस अगर आपने देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नोटिस है ये जीएसटीआर 1 के लेट फी को लेकर के डिपार्टमेंट द्वारा सबको इशू किया जा रहा है। तो फ्रेंड पूरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस नोटिस के बारे में। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा जिससे आप इजी तरीके से यहाँ पे से समझ सकें। तो फ्रेंड पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे नोटिस जो इसी को उसको पहले रीड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे जीएसटीआर 1 FY 17-18 18-19 मतलब 2 सालों के लिए यहाँ पे नोटिस इशू की गई 17-18 18-19 के लिए। ये जो SEC है इसको नोटिस इशू किया गया है, इनको जो नोटिस इशू की गई 17-18 18-19 के लिए, जहाँ पे इनका डिले हुआ है 263 डेज 120 डेज। मतलब इन्होंने 263 डेज 17-18 और 18-19 में 120 डेज का डिले करके अपना रिटर्न फाइल किया है जीएसटीआर 1। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इनसे लेट फी चार्ज की गई है 13,750 और 6,000 रुपीज़। तो फ्रेंड अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, अभी आपको बताएंगे क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जिससे आप अपने लेट फी को यहाँ पे बचा सकते हो। फिर अब चलिए हम पहले रीड करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया 17-18 18-19 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नोटिस इशू कर दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू पे द मेंशन लेट फी अंडर सेक्शन 47 फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1। यहाँ पे अंडर सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग ये नोटिस आपको इशू किया गया कि भैया सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग आपको ये क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लेट फी भरनी पड़ेगी। तो फ्रेंड पहले हम समझेंगे सेक्शन 47 में क्या हमको बताया गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सेक्शन 47। फ्रेंड सेक्शन 47 पहले रीड करते हैं फिर हम समझते हैं। सेक्शन 47 बात करता है दोस्तों लेवी ऑफ लेट फी। ये बोल रहा है कि अगर आप रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते तो हम क्या करेंगे, आपसे लेट फी चार्ज करेंगे। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37, तो इस दैट केस बाय द ड्यू डेट शैल पे ए लेट फी ऑफ 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे। फ्रेंड यहाँ पे जो 100 की बात की जा रही है इसको चेंज करके अभी 50 रुपीज़ कर दी गई है पर डे के हिसाब से। इफ यू द ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज़। तो फ्रेंड अब आपको यहाँ पे वर्डिंग पे ध्यान देनी है। आपको यहाँ पे ये समझनी है सेक्शन 47 बताता है किसकी बात करता है, रिटर्न फाइलिंग अगर आप ड्यू डेट पे नहीं करते हो। ये बोल रहा है सेक्शन 37 मतलब सेक्शन 37 में जो मैनर प्रिस्क्राइब की गई है, सेक्शन 37 में जो ड्यू डेट बताई गई है, अगर उस ड्यू डेट तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हो, जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रही है। आउटवर्ड सप्लाई मतलब जीएसटीआर 1 का बात किया जा रहा है सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 में जो माइनर प्रिस्क्राइब किया गया है, जो ड्यू डेट बताई गई है, अगर उस ड्यू डेट तक आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते हो तो आपसे लेट फी चार्ज किया जाएगा। पर डे 50 रुपीज़ मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सेक्शन 37 में जो ड्यू डेट बताई गई है, जो माइनर प्रिस्क्राइब की गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिटर्न फाइल कर देनी है। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये है कि क्योंकि जीएसटीआर 1 को लेकर के बीच में बहुत सारे यहाँ पे डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया था, बट यहाँ पे कुछ कंडीशनल ड्यू डेट दी गई थी कि अगर उस कंडीशनल ड्यू डेट तक आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपसे कोई भी लेट फी चार्ज नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो नोटिस आ रही है वहाँ पर ये चेक करना है कि जो कंडीशनल ड्यू डेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, क्या यहाँ पे उस डेज को भी तो काउंट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपने कंडीशनल ड्यू डेट तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया होगा तो आपको लेट फी देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फ्रेंड अगर आपने अपना कंडीशनल ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो इन दैट केस आपके ओरिजिनल ड्यू डेट जो ओरिजिनल ड्यू डेट था वहाँ से लेट फी चार्ज किया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया था, ओनली कंडीशनल ड्यू डेट दी गई थी। अगर आपने फाइल कर दिया होगा तो आपसे कोई भी लेट फी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आपको नोटिस इशू हो रही है तो आप चेक करिए कि उसमें कंडीशनल जो ड्यू डेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी कहीं वह डेज भी तो काउंट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। जैसा भी आपको ये नोटिस इशू होती है तो आपको फ्रेंड लेट फी की बात करें तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ट में प्रोविजंस दिया है कि भैया अगर आप नहीं ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो भरना पड़ेगा क्योंकि एक्ट में ही ये प्रोविजन डाल दिया गया है। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नोटिस इशूज़ हो रही है तो आपको लेट फी चार्ज किया जा रहा है तो आपको भरना पड़ेगा। बट आपको खाली एक बार ये चेक कर लेना है कि हम कंडीशनल ड्यू डेट तक अगर अपना रिटर्न फाइल कर दिए हैं तो क्या हमको नोटिस इशू तो नहीं की जा रही है, कि ओ डेज में इंक्लूड तो नहीं है। ये चीज़ें आप ओनली कर सकते हो। लेकिन बात करें लेट फी की तो अगर आप एज पर एक्ट जो प्रोविज़न दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा।
तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो जीएसटी और इनकम टैक्स से आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।